हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए आज फिर से एक न्यूज़ लेकर आए हैं। न्यूज़ जो है थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है कि बैक एग्ज़ाम अब नहीं होंगे। ठीक है, ये बैक एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये किस किस स्टूडेंट पे इम्पैक्ट करेगा। साथ ही में मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो में चाहे आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, बीएड, बीटीसी, बीएलएड किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये न्यूज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो न्यूज़ है वो ये है। कुछ न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं आप लोगों के लिए, और यहाँ पर आप लोग देखें कि लिखा हुआ है कि बैक पेपर समाप्त हो। ठीक है, बैक पेपर समाप्त हो यानी कि पहले जैसे आप लोग फर्स्ट सेम में अगर एग्जाम्पल के लिए आपकी बैक आती थी तो आप लोग थर्ड सेम में जाके उसको क्लियर कर लेते थे, या फिर अगर आपकी थर्ड में आती थी तो फिफ्थ में क्लियर कर लेते थे। ऐसे जब आपकी सेकंड में बैक आती थी तो फोर्थ में क्लियर हो रही थी, और फोर्थ की बैक जो है सिक्स सेम में क्लियर हो रही थी। इस साल से एमजेपीआर यूनिवर्सिटी ने एक नया शुरू करा है कि वो फिफ्थ और सिक्स सेम के लिए स्पेशल बैक फॉर्म भी लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल का ये बयान है कि बैक पेपर समाप्त होना चाहिए, यानी कि बैक एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उनका कहना है कि कुलाधिपति आनंदीबेन पाटिल ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। यदि विद्यार्थियों की उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम होगी तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैक पेपर सुविधा समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि नींव मजबूत होगी तभी देश विकास करेगा, और यह नींव तभी मजबूत होगी जब आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों से शुरुआत करेंगे। उनका कहने का पर्पज़ ये है कि जब आप लोग अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे जाते हैं गांव के, और जो शहर के स्टूडेंट्स हैं वो एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी जैसे मतलब क्लासेस में बैठते हैं, तो उन्हें तभी से अपनी आदत डालनी होगी कि वो डेली कॉलेज जाएं और लगातार अपने जो भी क्लास है, जो भी मतलब कक्षा है, उसमें लगातार बैठकर वो पास होते रहें। हालांकि ऐसा सिर्फ स्टेटमेंट में ही पॉसिबल है, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोग देखें कि इनका कहना है कि कुलाधिपति बैक पेपर समाप्त करने की बात कर रहे हैं। अगर स्टेटमेंट को देखा जाए कि इनका जो स्टेटमेंट है ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया था, और अगर सिर्फ स्टेटमेंट की ही बात करें तो जहाँ तक है हमें लग रहा है कि ये 75% अटेंडेंस की बात कर रही हैं, कि अगर 75% किसी की अटेंडेंस नहीं होती है तो उसको एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, और उसकी वजह से उसकी बैक आ जाएगी। ठीक, तो उस स्टूडेंट का बैक का पेपर नहीं होगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक अब तक हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई और रूल चेंज होता है कि मतलब बैक पेपर ये सभी के लिए ख़त्म कर रहे हैं, जैसे कि अभी स्पेशल बैक एग्ज़ाम शुरू करा है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, वो तो होगा ही होगा, और आगे भी 2-4 जो सेमेस्टर होंगे उनका भी बैक का एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, तो जहाँ तक ये नियम अभी लागू नहीं हो पाएगा, वो जब भी लागू होगा, जैसे भी लागू होगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो उन पर ध्यान देना भी पड़ता है, कभी कभी नहीं भी देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अगर लगातार फेल हो रहे हैं, बैक आ रही है आप लोगों की लगातार, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि उनकी जो बात है बिल्कुल सही है कि जब स्टूडेंट कोई पढ़ने लायक ही नहीं होगा, वो अपना एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर पा रहा, तो फिर वो आगे जाके नौकरी के लिए कैसे एलिजिबल हो पाएगा, कैसे वो नौकरी मांग पाएगा। ठीक है, अगर नौकरी के लिए चलो एलिजिबल हो भी गया हो, जैसे तैसे गिरते पड़ते पास हो गया, तो आगे जाके तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो कंपटीशन है वो तो बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन है। ठीक है, तो वहाँ पर वो कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। अगर राज्यपाल को स्टेटमेंट दे रही है तो जाहिर सी बात है कि लागू होने में कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि उनकी बात कहीं ना कहीं सच है। कोशिश पूरी करें कि बैक ना आए। वो बैक आ रही है आपकी लगातार, तो फिर वो बात की बात है। ठीक है, वो रिज़ल्ट के ऊपर आप लोग निर्भर करते हैं कि जब आप रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे। इसीलिए आप लोगों का जो रिज़ल्ट है अपकमिंग सेमेस्टर का, उसके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसी वजह से फ़ेल हो जाते हैं। शुरू से ही आप लोग अपनी तैयारी कर ले, जैसे कि अभी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेम के एग्ज़ाम होने हैं। लगभग नवंबर में फॉर्म भरे जाएंगे और दिसंबर में आप लोग के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप लोग उनकी जो तैयारी है अच्छे से करके चलें, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के जो बैक है वो नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपकी बैक की भी बैक लग रही है तो इस बार अच्छे से तैयारी कर लें, आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।